एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और इसकी गारंटी भी दे रहा हूँ आप में से मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, इसको कर सकते हो। a⁻1/3, देख के घबराना नहीं है, मस्त क्वेश्चन है, आराम से कर लोगे क्योंकि इतनी देर से यही सब कर रहे हो। प्लस c⁻1/3 इज इक्वल टू 0, ये गिवन है। ठीक है, ये गिवन है। आपको बताना है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी। 0 होगी, 3abc होगी, 27abc होगी, या a³ प्लस b³ प्लस c³ होगी। हम्म, 3 इंटू a प्लस abc 1/3 ये होगी। इधर सुनो, इफ a⁻1/3 प्लस b⁻1/3 प्लस c⁻1/3 0 है, तो आप ये चीज़ जानते हो क्या कि अगर ये 0 है, a⁻1/3 का क्यूब प्लस b⁻1/3 का क्यूब प्लस c⁻1/3 का क्यूब कितना होगा? 3abc होगा। 3 इंटू ए क्या है? a⁻1/3 b⁻1/3 c⁻1/3। मुझे मालूम है आप में से कुछ लोगों को ये चीज़ नहीं समझ में आई होगी। आप में से वो कौन लोग हैं जिनको ये चीज़ नहीं समझ में आई, जल्दी बताओ। आप लोग नहीं बोल रहे हो, इसका मतलब मुझे सबको सबको समझ में आ रहा है। जल्दी बोलो, सबको समझ में आई बात? नहीं आया? बाकी तुम तीनों को समझ में आया? अर्चिता, बबीता, गौतम, क्या नाम? तो मेरे को पूछना क्यों पड़ता है? मैं पूछता हूँ समझ में आया कि नहीं, बोलो ना नहीं समझ में आया। मैंने तुम्हें ये बताया कि x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो क्या होता है, जल्दी बताओ। 3xyz, यही होता है। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? a⁻1/3, y की वैल्यू है b⁻1/3 और z की वैल्यू है c⁻1/3। और किसके बराबर है? 0 के बराबर। बिल्कुल। अगर ऐसी बात है तो x³ प्लस y³ प्लस z³, x³ प्लस y³ प्लस z³ किसके इक्वल होता है? 3xyz। किसके इक्वल लिखा मैंने? 3xyz। अब बोलो समझ में आया कि नहीं? यस सर। अगर समझ में आया तो मुझे एक चीज़ बताओ, a⁻1/3 क्या होता है? ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं ना, ये दोनों। मैंने आपको फर्स्ट क्या नाम क्वेश्चन में सिखाया था, फर्स्ट चैप्टर में। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। a⁻m⁻n क्या होता है? a⁻m × n होता है कि नहीं? अब जब ये मल्टीप्लाई होता है तो इसको आप मल्टीप्लाई करो ना, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्या दिख रहा है तुमको? a की पावर क्या होगा? 1। a की पावर 1 होगा। प्लस यहाँ क्या दिख रहा है तुम्हें? b की पावर
ये भी मल्टीप्लाई होगा ना आपस में, ये भी 1 होगा। यहाँ सी की पावर क्या होगा, तो 3 × a⁻1/3। एक काम करता हूँ मैं, सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप ये चीज़ जानते हो क्या, a⁻m इंटू b⁻m अगर एक सेम पावर हो दोनों में, तो आप इसको a × b⁻m लिख सकते हो। ये चीज़ पता है कि नहीं आपको? तो अगर पता है तो इसको मैं a b c की पावर 1/3 लिख सकता हूँ कि नहीं? ये देखो कितना मुश्किल क्वेश्चन था ये। मैं आपको उसी एक चीज के आगे पीछे घुमाए जा रहा हूँ, घुमाए जा रहा हूँ, घुमाए जा रहा हूँ, आप फिर भी नहीं पहुंच रहे। आप मेरे को ये बताओ, पिछले से पिछले क्वेश्चन से लेके अब तक मैंने इस एक चीज के अलावा x+y+z=0, तो x³ y³ z³ 3abc होता है, इस चीज के अलावा मैंने कुछ भी यूज किया है तो बोलो। -c³ का होल क्यूब प्लस c³ - a³ का होल क्यूब का आंसर बता सकते हो? बहुत इजी। अब तो आप बता ही दोगे, मतलब इतना इजी। तो पहले तो ये बताओ, ये x³ + y³ + z³ की फॉर्म में है, क्या x+y+z 0 है? प्लस b³ - c³ a+b+c लिख रहा हूँ। तो ये सब तो ज़ीरो आ रहा है भाई, बिल्कुल ज़ीरो आ रहा है, तो ये तो ज़ीरो है। ठीक है, तो अब आपका आंसर क्या होना चाहिए, दिस होल थिंग शुड बी इक्वल टू 3 × a³ - b³ इंटू b³ - c³ इंटू c³ - a³। ये है आंसर, बिकॉज x³ + y³ + z³ इज इक्वल टू 3 × x इंटू y इंटू z। क्यों लिख सकते हैं? क्या a+b+c का होल क्यूब तुम्हें ये दिख रहा है? बिल्कुल नहीं। अरे यार, तुम लोग मेरे को ये बताओ, a+b का होल क्यूब क्या a³ + b³ होता है? हैं? तो a³ - b³ को a - b होल क्यूब कैसे लिख सकते हो? इसमें और भी आगे भी चीज़ें होती हैं, 3a² b + 3ab², तब जाके ये बनता है। लोग ना सच में असली मैथ करने पे आ रहे हो तब तुम्हारी हालत ख़राब हो गई। बेसिक अपने क्लियर कर लो, जितने बेसिक क्लियर रहेंगे उतना अच्छा है। वो तो अच्छा है तुम 9th में आ गए, अभी तुम 10th में आए होते ना, तो सोचो कहाँ से शुरू करना पड़ता हमको। एटलीस्ट अब तुम्हारा लेवल तो ठीक हो जाएगा थोड़े दिन में। चप्पू। जब अच्छा, मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूँ, a+b।
जल्दीबाजी में चीज़ें गड़बड़ होती है ना, वही हो रहा है। देखो ध्यान से, ऊपर भी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की फॉर्म है, नीचे भी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की फॉर्म। ऊपर भी आप करके देख लो, यस एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो आएगा, नीचे भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो ही आ रहा है ना। तो इसका मतलब कि ए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर होगा, 3 एक्स वाई जेड के। 3 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये होगा 3 ए माइनस बी माइनस सी माइनस। यहाँ तक क्लियर है या नहीं क्लियर है, जल्दी बोलो। सर क्लियर। ये 3 से 3 खत्म करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हो, लिख सकते हो नहीं लिख सकते। और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी लिख सकते हो, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए लिख सकते हो। नीचे कुछ नहीं कर सकते, इसको ऐसे का ऐसे ही लिख दो, सी माइनस ए सी माइनस बी माइनस सी बी माइनस ए माइनस बी ए माइनस। क्या दिख रहा है तुमको ऊपर, ए प्लस बी बी प्लस सी प्लस, कहाँ पर है ये, यहाँ पर है। देखो क्वेश्चन कितना इजी था, हमें अब बार सर बार मैंने डिवाइड किया, है सर मैंने डिवाइड किया, माइनस डिवाइड में माइनस प्लस हो जाता माइनस डिवाइड बाय माइनस मतलब है। सर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए माइनस बी हो गया ए प्लस बी, मैंने डिवाइड कर दिया। समझ में नहीं आ रहा, चलो ठीक है, जो भी किया ये आया ना, अभी समझ में आया ना ये। भाई क्लियर हो रहा है तुम लोगों को कि नहीं हो रहा क्लियर, क्योंकि चीज़ें ऐसी कर रहे हो जो हैं, ठीक है, ठीक ठाक कर रहे हो, ठीक है। ये इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें आपको आपके 9th क्लास के क्वेश्चन पेपर में तो नहीं दिखेंगी, ठीक है। जब ये दिया हो तीसरी चीज़ पूछ रहा है, ये आने लग गया है। ये तीनों चीज़ कौन सी आइडेंटिटी में आती हैं, कोई बता सकता है, जल्दी बताओ। ये तीनों ही चीज़ें कौन सी आइडेंटिटी में आती हैं, अरे ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, पूछा करूँ तो बोला करूँ, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। लेकिन ये आइडेंटिटी 8 में भी आती हैं तीनों, पता है आपको। यस सर। आइडेंटिटी 8 में भी ये तीनों चीज़ें दिखती हैं, अब आप बोलोगे कैसे। आइडेंटिटी 8 में एक बार लिख के दिखा देता हूँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 एक्स वाई जेड, तो ये क्या था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लूँगा ना, तो ये एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स ही बचेगा। ये रहा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये रहा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और ये एक्स प्लस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। ये तीनों चीज़ें दिख रही हैं। बिल्कुल इसी आइडेंटिटी पे एक क्वेश्चन है, मैंने आइडेंटिटी आपके सामने लिख दी, मेन काम आपका कर दिया। मैं ये भी बता रहा हूँ कि अगला क्वेश्चन इस आइडेंटिटी पे दे रहा हूँ, ठीक है। अब आप समझना एक चीज़ बड़े ध्यान से, ठीक है। देखो क्वेश्चन है कि नहीं, उसमें ये सब कहाँ से लाओगे, इन सब के बारे में नहीं दिया ना कुछ। देखो क्वेश्चन बोलता है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 1 है, और एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स ये -1 है,
और एक्स वाई जेड ये भी -1 है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू क्या होगी? करने से पहले एक बार इधर देख लो, करना आप ही, मैं नहीं करूँगा। देख रहे हो इधर? इधर देखो, एक्स वाई जेड 1 है, ये रहा एक्स वाई जेड, एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स की वैल्यू -1 है, ये रहा -1, एक्स वाई जेड -1 है, ये रहा एक्स वाई जेड, इसकी वैल्यू चाहिए, ये रहा ये। यहाँ पर अभी तक ये गायब है अभी भी। तो पीछे जैसे आप एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर करके इसकी वैल्यू निकालते थे, तो पहले अभी आप इसकी वैल्यू निकालोगे, क्योंकि ये चाहिए आपको ये पता करने में। इसकी वैल्यू आपके पास पता होनी चाहिए, लेकिन दी नहीं है, तो आप ये कैसे निकालोगे? एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर निकालोगे, वहाँ से ये वाली वैल्यू निकालोगे। फिर जब ये वैल्यू आ जाएगी तो उसको इस 8 आइडेंटिटी में पुट करो, तब जाके आपका आंसर आ जाएगा। करके दिखाओगे मेरे को? बोलो, करके दिखाओगे तो जल्दी करो, चलो। बोल रहा हूँ कि एक्स वाई जेड, पहले क्वेश्चन इतना देखो बस। जब ये दिया रहता था एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू, और एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स की वैल्यू दी रहती है ना, लेकिन इसकी वैल्यू तो यहाँ पर दी नहीं है, यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू दी है, इसका तो कोई अता पता ही नहीं है भाई, इसकी तो वैल्यू आपको पता ही नहीं है। तो मैं बोल रहा हूँ इसकी वैल्यू नहीं पता तो पता करो। कहाँ से पता करोगे? एक्स प्लस वाई प्लस जेड की स्क्वायर करके, जो अभी इससे पहले अभी करते आ रहे थे, पिछले आधे घंटे पहले जो कर रहे थे, तो उससे पहले पता करो किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू। फिर जब वो आ जाएगी तो इस आइडेंटिटी में पुट करना। समझ गए? जल्दी करो चलो। और ये तो तुम कर दोगे, मुझे पक्का पता है। अरे ऑन ही नहीं किया इसको। तो तो फिर ये होल स्क्वायर करके ये फॉर्मूला लिखा, ठीक है, ये -2 हो जाएगा, ये 1 है, -2 को इधर लेके गए तो 1 + 2 हो जाएगा, आंसर 3 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 3, कितने लोग का आया? बाकी का नहीं आया? ये तुमसे अब होगा नहीं क्या? प्रिंस राय, क्या तकलीफ है? उसके बाद नहीं, मन नहीं कर रहा, सवाल का होने का मन नहीं कर रहा अब, है? तो मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर चाहिए था, मैं ले आया, बढ़िया है। आप इतना ही चाहिए था, इतना हो गया। ये रही आइडेंटिटी मेरे पास, ये यहाँ पर, इसके लिए ना मुझे ये मिटाना पड़ेगा, मैं मिटा रहा हूँ। आई होप इतना तो कर लिया होगा। अरे बल्कि ये तो आप कुछ देर पहले भी कर ही रहे थे और बढ़िया से आंसर भी बता रहे थे। तुम लोगों को बैल की तरह कराते रहो तो 5-6 क्वेश्चन के बाद करना शुरू कर देते हो, तब तुम्हें समझ में आ जाता है हाँ ये ऐसे होगा। अचानक से नया कुछ आ जाता है तो बस हालत ख़राब हो जाती है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इसी की वैल्यू पूछी है, ऐसे का ऐसे ही पड़े रहने दो इसको, जो पूछा गया है उसको पड़े रहने दो ऐसे। -3 इंटू एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है जल्दी बताओ? -1, तो यहाँ -1 आ गया। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है? 1 है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? नहीं, ये तो दिया था ना, कितना 3 आ गया था, हाँ 3 आया, 3 आया था ना। यहाँ से लो माइनस कॉमन, तो अंदर एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स प्लस में आ जाएगा, तो उसकी वैल्यू कितनी है? उसकी वैल्यू -1 है। अब देखो सिर्फ इतनी सी चीज़ सॉल्व करनी है, 1 इंटू ये पूरी की पूरी चीज़ 1 ही रहेगा, सॉरी यही रहेगा ये। तो 3 माइनस ऑफ -1 कितना होता है? 4 होता है ना? 3 माइनस ऑफ -1 कितना होता है? 4 होता है। और ये -3 -1 कितना हो जाता है? +3 हो जाता है ना ये। तो ये +3 जब इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, आंसर 1 आएगा। क्या होगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। तो कितना आया?
मैं 3 पूछ रहा था ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो जब ये 1 आ गया है तो यही है आंसर, और क्या। मानसी समझ में आया कुछ कैसे हो रहा है? यस और बबीता समझ में आया? चलो ठीक है फिर, इस पे मैं होमवर्क भेजूं चलेगा? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे मैं होमवर्क भेज दूंगा।